नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। लोकसभा की पांचों सीटों के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब कल यानी 4 जून को परिणाम आने जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाई गई हैं, जबकि डाक मतपत्रों के लिए गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई है। ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी, इसके लिए अलग अलग कक्षों में व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं। और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है। और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने देहरादून के रायपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना की समुचित व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएं। साथ ही मतगणना स्थल पर मूलभूत सुविधा जैसे पेयजल, विद्युत की व्यवस्था के साथ ही शौचालय और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सेवा विस्तार पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है। करण माहरा ने सरकार से शासन और विभागों से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश संविदा अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। सेवा विस्तार से वरिष्ठ और क्षमतावान अधिकारियों का मनोबल गिराया जा रहा है। सीएम धामी को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि शासन और विभागों में एक के बाद एक किए जा रहे सेवा विस्तार से ऐसा लगता है कि राज्य में क्षमतावान योग्य अधिकारियों की भारी कमी है। माहरा ने कहा कि मांग की कि उच्चाधिकारियों के का सेवा विस्तार समाप्त करते हुए विभाग के क्षमतावान और योग्य अधिकारियों को पदोन्नति के माध्यम से विभागाध्यक्ष जैसे पदों पर तैनाती दी जाए। मैंने आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि जो योग्य हमारे अधिकारी हैं या अन्य लोग हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। और अगर हम नई जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए तो आगे क्या होगा, कब तक सेवा विस्तार, कब हम अपने नए लोगों को तैयार करेंगे, ये सोचने विषय। अभी जून में जुलाई में भी कुछ अधिकारियों के ट्रांसफ़र है और मैं आज आपके बीच में घोषित कर रहा हूँ इस बात को, ये सरकार उनमें भी नए लोगों को नहीं बैठाएगी, उनमें भी उनका सेवा विस्तार किया जाएगा। इस बात की मुझे पुष्ट जानकारी है और मुझे पूरी। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, सेवा विस्तार पर करण माहरा ने बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि क्या क्षमतावान अधिकारी प्रदेश में नहीं है। क्या उनका आपत्ति उनकी क्या है? क्या पत्र भी लिखा है सीएम को? जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, सेवा विस्तार जिस तरीके से हुआ है और ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है सेवा विस्तार को लेकर। और विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से सेवा विस्तार हो रहा है, जो नए अधिकारी हैं या जो नए अधिकारी उन्हें जो है मौका नहीं मिल रहा है और ऐसे में जो पुराने अधिकारी हैं वो उन्हें का बार बार जो है वो सेवा विस्तार हो रहा है। तो इसको लेकर करण माहरा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा है और सेवा विस्तार पर रोक लगाने की मांग उन्होंने की है। तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का अपना मानना है, उनका कहना है कि आचार संहिता में अगर नई नियुक्ति की जाती तो तब भी प्रश्न खड़े होते, तो और ऐसे में सेवा विस्तार दिया गया है तो ऐसे में तब भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय का स्वागत किया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है और सेवा विस्तार पर रोक लगाने की मांग जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। अरुण, ऐसा अमूमन देखने में आता है कि सरकार कुछ चहेते अधिकारियों को चाहती है कि वो सरकार के साथ बने रहें
क्या इस प्रकार की बात तो सामने नहीं आ रही है? जी नहीं, देखिए जिस तरीके से अभी सेवा विस्तार किया गया है और ऐसे में जिन जिन अधिकारियों का सेवा विस्तार किया गया है, ऐसे में इनका आगे जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है आचार संहिता के बाद इनका किस तरीके से जो है सेवा विस्तार और होता है, तो इसको लेकर अभी सब बातें सामने आएंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से जो अधिकारियों का सेवा विस्तार किया गया है, तो इसको लेकर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर अभी जो है रोक लगाने की मांग विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही है। क्या पत्र लिखा है करण मारा ने सीएम को? जी रोहित, बिल्कुल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में जो नए अधिकारी हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। ऐसे में उनका जो मनोबल है वो भी डाउन होता है जब जो पुराने अधिकारी हैं उन्हें ही सेवा विस्तार अगर दिया जाता है। तो उन्होंने पत्र में लिखकर ये मांग की है कि सेवा विस्तार पर जो है वो रोक लगाई जानी चाहिए और जो नए अधिकारी हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए शासन में बैठने का। और जो नए अधिकारी है उनको विभागाध्यक्ष के अब का पद दिया जाए, ये भी मांग की है करण मारा ने। जी जी रोहित, बिल्कुल देखिए करण मारा ने तमाम जो है अपने पत्र में लिखा है और जो मांगे हैं वो तमाम मांगे जो हमने बता दी हैं वो करण मारा ने जो है अपने पत्र में लिखा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये पत्र उन्होंने लिखा है। और सेवा विस्तार पर हालांकि सरकार का क्या कुछ कहना है, कब तक रोक लगाएगी? आचार संहिता के बाद? देखिए अभी सत्ता पक्ष का इस पर कोई कहना है कि अभी आगे इस पर बातचीत होगी जब आचार संहिता का, यानी कि कल रिजल्ट भी आ रहा है, तो ऐसे में जब आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद ही सरकार को इस पर अपना निर्णय ले पाएगी। लेकिन फिलहाल जो है सत्ता पक्ष के द्वारा इसका पूरा जो है समर्थन वो किया जा रहा है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने आज राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। राहत की बात यह है कि अब प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है। जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है, तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। तो अब जो है तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। और जिस तरह से परसों मौसम थोड़ा सुहावना हुआ बारिश के बाद राजधानी देहरादून में, ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होगी, जिससे मौसम खुशनुमा हो जाएगा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि अब तापमान नहीं बढ़ेगा, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है। तो तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। उत्तराखंड में भी इस बार 43 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। राजधानी देहरादून में 43 डिग्री से पारा चला गया है। उधर लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर कैडर की आईएएस अधिकारी शीतल नंदा को जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसी के चलते मतगणना पर्यवेक्षक शीतल नंदा जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज में पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पर्यवेक्षक ने स्ट्रांग रूम और मतगणना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा। लोहाघाट नगर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई है। नगर के डीसीएम चौराहा, अस्पताल गेट और एसडीएम कोर्ट के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं आज निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और निवर्तमान सभासदों ने पालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि पालिका की ओर से घर घर कूड़ा उठाने का दावा किया जाता है, बावजूद इसके पूरे नगर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
लोग खुलेआम नगर की सड़कों में कूड़ा फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक अस्पताल गेट के सामने कूड़े का ढेर लगना काफ़ी गंभीर बात है। दुर्गंध की वजह से नगर में बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने पालिका प्रशासन और अधिशासी अधिकारी से नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। ये लापरवाही है। काफी दिनों से ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये उठता नहीं है 10-10 बजे तक भी। और गांव से लोग यहाँ अस्पताल पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए, कूड़ा नहीं उठता है। इसी तरह चारों तरफ शहर में कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और हम लोग कहते भी हैं तो उसके बाद ये लोग मानते नहीं है। और ये कुछ शरारती तत्व रोज ये अस्पताल के आगे यहाँ पर कूड़ा डालते हैं। और हम लोगों में काफी नाराजगी है, अस्पताल प्रशासन में भी नाराजगी है कि हमारे गेट के सामने ये लोग कूड़ा डालते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका इसका तुरंत समाधान करे। सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं, तमाम में इतनी गंदगी हो गई है और बंदर और कुत्ते जहाँ तहाँ गंदगी ला रहे हैं। और एसडीएम कोर्ट के पास तो इतना सारा कूड़ा है कि मतलब आए दिन स्कूल के बच्चों का स्कूल जाना भी दुबारा हो गया है और बच्चों को भी काट देते हैं और ये सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये पीलिया घर घर पीलिया और ये टाइफाइड का जो प्रकोप फैल रहा है, आने वाले समय में महामारी का भी डर है और बहुत ज़्यादा गंदगी। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आज जानकारी के साथ। लक्ष्मण, स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहा है खुद नगर पालिका जो है चंपावत का, क्या समस्याएं हैं, कहां कहां कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और इस गर्मी में महामारी का खतरा भी बन सकता है, आखिर क्यों इस पर सुध नहीं ली जा रही? जी, मैं बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। लोहाघाट नगर में स्वच्छ भारत अभियान की फिलहाल धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जो नगर का जो अस्पताल है, मेन चीज है जहाँ की अत्यधिक स्वच्छता होनी चाहिए, वहाँ ठीक अस्पताल गेट पे लोगों के द्वारा कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रमुख चौराहा नगर का गांधी चौक या डीसीएम चौराहा, वहां पर को भी कूड़े का ढेर लगा हुआ। ठीक एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो जिससे जो है नगर में काफी जो है कूड़े से काफी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो बंदर है, आवारा जानवर है, उनके द्वारा लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है कूड़े को लेकर के। तो लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पालिका के द्वारा घर घर जो है कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा वाहन है पालिका के पास, उसके बावजूद भी नगर में कूड़े के ढेर लगना काफी गंभीर मामला है। लोगों में काफी आक्रोश है फिलहाल पालिका के खिलाफ। जी लक्ष्मण, कूड़ा उठान भी नहीं हो रहा है, कम से कम डस्टबिन तो लगा देते। जी बिल्कुल, ये सवेरे आज जो मैंने देखा तो ठीक अस्पताल गेट के सामने 10 बजे तक कूड़ा नहीं उठा था। इससे मरीजों को और अन्य जो कर्मचारी हैं अस्पताल के, उनको काफी दिक्कतें होती है। ऐसे हर चौराहे पे 10 साढ़े 10 बजे तक कूड़ा नहीं उठाया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें जो है हो रहे हैं। फिलहाल जो नगर पालिका दावा करती है कि हम घर घर से कूड़ा उठाते, बीच में कूड़ा चौराहों पर या अन्य जगहों पर फेंकना बंद हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों के द्वारा जो है चौराहे पर जो है कूड़ा फेंका जा रहा है। तो लोगों ने मांग की, जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं, सभासद हैं, कि इस समस्या का जो है जल्द समाधान करें करके। जी, यानी कि लक्ष्मण, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना पालिका की तरफ से ना सभासद की तरफ से, कोई सुध नहीं ले रहा है। जी फिलहाल इस समय में तो पालिका पे प्रशासक बैठे हुए हैं और जो सभासद लोग, तो जो निवर्तमान सभासद पालिका अध्यक्ष है, वो इस समस्या को उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि हमारे टाइम में घर घर से कूड़ा उठता था, चौराहों पे इस प्रकार से कूड़े के ढेर नहीं होते थे, लेकिन अब जो है काफी दिक्कतें लोगों को कूड़े से जो है हो रही है। उनका नगर को जो है स्वच्छ रखने की जो है मांग की है। जी फिलहाल ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, ऐसे में सबकी निगाहें काउंटिंग पर टिकी हैं, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी घमासान मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी चरण का मतदान समाप्त होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे पेश करने शुरू कर दिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को देखकर 400 पार के नारे को एक बार फिर दोहरा रही है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़
परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही कह रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने युवाओं के हित में, गरीबों के हित में विकास कार्य किए हैं, उनके आधार पर पार्टी 400 पार सीटें लाने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, उससे साफ जाहिर होता है कि देश की जनता ने मोदी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई और जनता चाहती है कि देश का नेतृत्व मोदी के हाथों में रहे। जनता पार्टी प्रारंभ से ही कह रही है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश के गरीबों के हित में, युवाओं के हित में और विकास के लिए जितने काम देश भर में किए हैं, उसके आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और देश की जनता ने, जैसे कल शाम को एग्जिट पोल आया है और उससे सभी एजेंसीज ने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के आसपास लोकसभा की सीटें जीत रही है। तो इससे यह साबित होता है, सिद्ध होता है कि देश की जनता ने मोदी जी के विकास कार्यों को पर मोहर लगाई है, उनको स्वीकार किया है और देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश का नेतृत्व रहे। तो इसलिए निश्चित रूप से हम 400 से अधिक सीटें, जितना एग्जिट पोल ने एक अनुमान लगाया है, हम उससे ज्यादा सीटें जीत करके इस बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को देखकर गदगद हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस एग्जिट पोल को हवाई बता रहा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने कहा कि कांग्रेसी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले हैं। मथुरादास जोशी ने कहा कि हमारा भरोसा है, इस देश की महान जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है और इस देश में 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम कभी बीजेपी की तरह घमंड में बात नहीं करते। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 400 पार करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान गुप्त होता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा भरोसा है कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस देश की महान जनता ने मतदान किया है और इस देश में 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम भाजपा की तरह घमंड में बोलते हैं। हमने भाजपा की तरह ये कभी नहीं कहा कि हम 400 पार जाएंगे या हम इतने पार जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान गुप्त होता है और मतदान को सार्वजनिक करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन भाजपा में तो एक से बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और मौसम विज्ञानी हैं, तमाम तरीके के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और जो बात ये भाजपा के लोग कर रहे हैं वो घमंड में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है 4 तारीख को इनका घमंड चूर हो जाएगा। मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। एक और जहां एग्जिट पोल को लेकर भाजपा गदगद दिखाई दे रही, तो वहीं कांग्रेस इसे सिरे से निकाल रही है। लेकिन एग्जिट पोल में कितनी सत्यता है, ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब पहली बार वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से महिंद्रा थार केदारनाथ धाम पहुंची। केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस बार नई पहल की है। बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए यहाँ थार कार भेजी जा रही है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ एक कार को गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ धाम भेजा गया, जिसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति के पुजारियों, वेद पाठियों ने थार कार की विधिवत पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि अभी एक थार और वहां पहुंचेगी
और 2 थार गाड़ियां यात्रा काल में धाम पहुंचने वाले वीआईपीओ को केदारपुरी का भ्रमण कराएंगी। साथ ही हेलीपैड से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यात्रा काल में किसी के घायल होने पर उसे हेलीपैड तक पहुंचाने का काम भी ये कार करेगी। केदारनाथ धाम में थार पहुंचने के बाद से ही सियासत गर्मा गई। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुराजा जोशी का कहना है कि सरकार ने हमेशा ही धार्मिक स्थल की पवित्रता में कुठाराघात करने का काम किया है। मोदी जी आते हैं तो गर्भगृह में चप्पलों में चले जाते हैं और अब सरकार ने ये अनुमति दे दी है कि थार से मंदिर तक जा सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इससे डंडी कंडी का काम करने वाले लोगों के रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार गरीबों के पेट में लात मारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर इतनी चिंता है तो केदारनाथ के नजदीक रामबाड़ा तक मोटर मार्ग बना दे, लेकिन सरकार मंदिरों में भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इसे तत्काल रोका जाए ताकि स्थानीय लोगों के रोजगार पर प्रभाव न पड़े। देखिए, जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर में थार पहुंचाई गई है, एसयूवी पहुंचाई गई है, उससे निश्चित रूप से मंदिर की पवित्रता को भंग करने का काम सरकार ने किया है। और जिस तरीके से अगर थार वहां पहुंचेगी, निश्चित रूप से स्थानीय रोजगार को भी प्रभावित करेगी। सरकार पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना चाहती है, गरीब के पेट में लात मारने का काम करती है। केदारनाथ मंदिर में जो डांडी कांडी चलाने वाले लोग हैं, जो डोली चलाने वाले लोग हैं, अपना पेट पालने का काम वो करते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के पेट में लात मारने का काम किया है। केदारनाथ में वैसे ही पंडा पुरोहित आक्रोशित हैं, उनकी संपत्तियों का विवाद अभी तक सरकार ने नहीं सुलझाया है। उनके घरों के आगे बड़े बड़े खड्डे खोद दिए गए हैं, वो भी हड़ताल में है। सरकार को ये भी देखना चाहिए। और हमारा आरोप है कि ये सरकार बार बार मंदिरों में की पवित्रता को भंग कर रही है और वीआईपी कल्चर वहाँ पर स्थापित करने जा रही है। हमारी मांग है कि एसयूवी को तत्काल वहाँ से हटाया जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध वहाँ पर कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कदम उठाया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केदारनाथ के स्वरूप को खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। जहाँ तक थार की बात है तो ये सुविधा हेलीपैड से मंदिर तक के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो केदारनाथ में जाकर किसी बीमारी के कारण दिक्कत में हो, दिव्यांग हो या असमर्थ हो। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में ही थार का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हनी पाठक ने कहा कि बड़ी संख्या में यात्री गण आ रहे हैं, उन्हें परेशानी न हो इसके लिए सुचारू रूप से दर्शन करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसकी विपक्ष को सराहना करनी चाहिए, न कि आरोप लगाने चाहिए। देखिए, ऐसा केदारनाथ जी के स्वरूप को कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। और जहाँ तक थार की बात है तो वो हेलीपैड से मंदिर तक के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग किसी बीमारी से अचानक केदार भूमि में जाने के बाद त्रस्त हो चुके हों, या तो जो विकलांग हो, जिनको असमर्थता दिखाई दे रही हो, इस तरीके के लोगों के लिए इमरजेंसी की हालात में उस थार का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि केदारनाथ जैसी जगह पर कभी ऑक्सीजन किसी को नहीं पहुंच पाता है पर्याप्त मात्रा में, तो वो मौत के निकट पहुंच जाता है। तो इस तरीके की चीजों को दूर करने के लिए थार का उपयोग किया जा रहा है, तो उनको तो इसकी सराहना करनी चाहिए कि हमारे जो यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ पर हमारे देवभूमि में आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको किसी भी प्रकार से मृत्यु का सामना न करना पड़े। इसको देखते हुए उनको सुचारू रूप से दर्शन करने की जो व्यवस्था हमने बनाई है, उससे उनको सराहना करनी चाहिए, न कि इस प्रकार का आरोप लगाना चाहिए। एक तरफ जहां कांग्रेस केदारनाथ धाम में थार के संचालन का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी थार के जरिए यात्रियों को सुविधा पहुंचाने का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि आगामी दिनों में थार के माध्यम से यात्रा कितनी सुचारू बन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।